प्रभु यीशु के वापस आते ही यरूशलेम का वह पवित्र पर्वत जहां परमेश्वर का तीसरा मंदिर बनेगा, पवित्र आत्माओं और परम पवित्र परमेश्वर की महिमा से भर जाएगा। यह अध्ययन हम पिछले भाग में कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में पवित्र आत्मा बताने वाला है कि यरूशलेम के पवित्र पर्वत पर होने वाली स्वर्गीय आराधना में कौन शामिल होगा, कौन यरूशलेम में गाए जाने वाले नए गीत को सीखने पाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक अवश्य देखें ताकि पवित्रता के इस भेद को आसानी के साथ समझ सके। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। दोस्तों, धर्मशास्त्र बाइबल में कई पर्वतों की जानकारी पाई जाती है, जैसे उत्पत्ति की पुस्तक उसके 22 अध्याय के 2 पद में मोरिया पर्वत का नाम पाया जाता है। इस पर्वत पे विश्वासियों के पिता इब्राहिम जी ने जाकर परम पवित्र परमेश्वर की आज्ञा को पूर्ण किया था, आज्ञाकारिता के आदर्श उदाहरण को प्रस्तुत किया था। निर्गमन की पुस्तक उसके 24 अध्याय के 16 पद में सीनै पर्वत की जानकारी पाई जाती है। इस पर्वत पर मूसा जी के दिनों परम पवित्र परमेश्वर का पवित्र तेज उतरा था। गुलाम इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर प्रेमी परमेश्वर ने पवित्र आराधना करने का अवसर दिया था। राजाओं की पहली पुस्तक उसके 5 अध्याय के 6 पद में लबानोन पर्वत का नाम पाया जाता है। दोस्तों, इस पर्वत पर पाए जाने वाले देवदारू वृक्ष की लकड़ियों को राजा सुलेमान ने परम पवित्र परमेश्वर के पहले मंदिर में इस्तेमाल किया था। यह पर्वत परमेश्वर की भरपूरी का संदेश देता है। न्यायों की पुस्तक उसके 7 अध्याय के 3 पद में गिलाद पहाड़ का नाम पाया जाता है, जिस पहाड़ पर उन दिनों अलगाव का दृश्य नजर आया था। परमेश्वर की सामर्थ्य से गिदोन ने उन योद्धाओं को छांटकर अलग किया था जिनकी सहायता से इजरायलियों ने मिद्यानियों पर उन दिनों विजय प्राप्त की थी। राजाओं की पहली पुस्तक उसके 18 अध्याय के 20 पद में करमेल पर्वत का नाम पाया जाता है। इस पर्वत पर उन दिनों उपस्थित लोगों ने परमेश्वर के पवित्र दास एलिया जी के साथ संघर्ष किया था। दोस्तों, उन दिनों इस पर्वत पर परम पवित्र परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य नजर आई थी। स्वर्ग से आग उतरी और वेदी पर एलिया जी द्वारा रखे समस्त बलिदान को परम पवित्र परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया था। भयंकर नरसंहार हुआ। एलिया जी द्वारा बाल के सैकड़ों नबी मार डाले गए। समस्त पर्वत पर परमेश्वर की सामर्थ का हाहाकार मच गया था। कलवरी का पहाड़ तो लगभग सभी विश्वासियों को याद होगा, जिस पहाड़ पर परमेश्वर का पवित्र मेमना प्रत्येक मनुष्य जाति की पाप क्षमा के लिए बलिदान हुआ था। प्रत्येक मनुष्य के पाप और अपराधों का बोझ उठाकर परमेश्वर का इकलौता पुत्र कुर्बान हो गया। पर परमेश्वर की सामर्थ्य से यीशु मृत्यु को परास्त करके पुनः जीवित हुआ। शैतान की प्रत्येक युक्तियों पर विजय प्राप्त करके प्रभु बन गया। यरूशलेम के इसी पवित्र पर्वत पर उपस्थित प्रत्येक लोगों के देखते देखते प्रभु यीशु साधे स्वर्ग चला गया। उसके जाते ही स्वर्गदूतों ने बताया, जिस प्रकार वो गया है उसी प्रकार फिर इस पवित्र पर्वत पर वापस आएगा। वह समय अत्यंत करीब आ पहुंचा है जब फिर परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा। समस्त पर्वत पवित्र आत्माओं और प्रभु की महिमा और स्तुति की मधुर संगीतों से भर जाएगा। इसके बाद आत्मा कहता है, वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई भी वह गीत नहीं सीख सकता था। दोस्तों, आत्मा यूहन्ना जी द्वारा प्रकाशित वाक्य के इस पद में विश्व की प्रत्येक कलीसियाओं से कहता है, वे अर्थात वे सभी आत्माएं जिनकी संख्या 1,44,000 होगी, सिंहासन अर्थात परम पवित्र परमेश्वर के अद्भुत तेज के सामने, चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने अर्थात स्वर्ग में उपस्थित प्रत्येक शक्तियों के सामने, वे सभी पवित्र आत्माएं जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र रक्त की कीमत को समझ लिया है, उसके पवित्र बलिदान पर विश्वास कर लिया, उन सभी विश्वासियों की आत्माओं को प्रभु ने अपने पवित्र लहू के दाम से खरीद लिया है। अतः ऐसे सभी विश्वासी
पवित्र और अविनाशी देह में बदलकर प्रभु की तरह ही सादेह स्वर्ग उठाए जाएंगे, प्रभु की सेना बनकर वापस पृथ्वी पर आएंगे। यह अद्भुत भेद भी पवित्र आत्मा इस पद में विश्व की प्रत्येक कलीसियाओं को बता रहा है। सो इस गहरे भेद को समझने से पहले, स्वर्गीय आराधना को महसूस करने से पहले आइए प्रार्थना करें और स्वयं के मन मस्तिष्क को परम पवित्र परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज की इस पवित्र दिन में आप पुनः हमें एक पवित्र आराधना का भेद बताने वाले हैं। तो पिता, हमारी आत्मिक आंखों को खोल प्रभु, हमारी अगुवाई कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, परमेश्वर का तेज इतना अधिक है कि मनुष्य उसे कभी भी नहीं देख सकता। सो इस पद के द्वारा यूहन्ना जी ने विश्व की प्रत्येक कलीसियाओं को अपनी लेखनी के द्वारा बताया है कि मैंने दर्शन तो देखा पर परमेश्वर को नहीं, पर स्वर्ग में रखे सिंहासन से निकल रहे परमेश्वर के अद्भुत तेज को देखा, जिसके सामने उन सभी 1,44,000 आत्माओं को जो सच्चाई और खराई के साथ अपने विश्वास में कायम रही परम पवित्र परमेश्वर की स्तुति करने का अवसर मिला। स्वर्ग में उपस्थित प्रत्येक शक्तियों के सामने प्रभु की महिमा के लिए वे प्रत्येक पवित्र आत्माएं एक नया गीत गा रहे थे, अर्थात प्रत्येक सच्चे और खरे विश्वासी को यीशु मसीह के वापस आते ही स्वर्ग में चल रही पवित्र आराधना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। सो कितनी भी तकलीफ आए, आपको कितना भी सताया जाए, प्रताड़ित किया जाए, पर अपने विश्वास की डोर को आप दृढ़ता के साथ थामे रहें, सच्चाई में कायम रहें, खराई के साथ अपने पवित्र जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि जिस पवित्र और स्वर्गीय आराधना में प्रत्येक मनुष्य शामिल होना चाहते हैं और उसके लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं, दान देते और धार्मिक बनने का ढोंग करते हैं, पर दोस्तों उस पवित्र आराधना में वे ही शामिल होंगे जो यीशु मसीह के पवित्र लहू के दाम में खरीद लिए गए हैं। पवित्र आत्मा कहता है कि कोई वह गीत ना सीख सकता था। अर्थात पद के अंतिम भाग में आत्मा स्पष्टता के साथ कहता है कि सच्चे, खरे और यीशु के पवित्र लहू पर विश्वास करने वाले विश्वासियों के अलावा अन्य कोई यरूशलेम में गाए जाने वाले गीत को नहीं सीख सकता। ऐसा क्यों? आज का युग अद्भुत ज्ञान का युग है। होशे नबी की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 6 पद में लिखे वचन के अनुसार प्रत्येक मनुष्य स्वयं की विनाश की दिशा में दौड़ रहा है। आज परमेश्वर के ज्ञान को अच्छे से अच्छे धर्मशास्त्री तुच्छ साबित करने में जुटे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मानो आज प्रभु आया होता तो प्रेरितों के समान विश्वासी उसके पीछे तो चलते, पर सलाह में उससे कहते कि प्रभु, आप ये सब गलत सोच रहे हो। परमेश्वर ने आपको भेजा है, आप में परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ भरी है, तो परमेश्वर द्वारा दी गई बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। कोई ऐसा उपाय निकालिए कि आपको क्रूस में चढ़ना ही ना पड़े, इस पीड़ा और असहनीय दर्द को सहना ही ना पड़े। आप तो प्रभु हैं, आप सब कर सकते हैं। आप आज के लोगों के विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइए। प्रभु पर सच्चा विश्वास करने वाले प्रत्येक विश्वासी जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा अवश्य करे। माफ कीजिएगा, मैंने जरा विषय से बाहर की बात को कर लिया, पर याद आया तो मुझे लगा कि यह बात बताना अत्यंत आवश्यक है। हमारा विषय तो दोस्तों यह है कि अन्य कोई यरूशलेम में गाए जाने वाले गीत को क्यों नहीं सीख सकता। आज इंटरनेट का युग है, ज्ञान और विज्ञान का युग है। इस युग के जैसे शायद ही और किसी युग में ज्ञान का इतना विस्तार हुआ हो। आज गूगल से कोई भी प्रश्न पूछा जाए वह तुरंत जवाब दे देता है। फिर भी आत्मा कहता है कि जब यीशु वापस आएगा तब उसके साथ आने वाली सेना के अलावा यरूशलेम में गाए जाने वाले गीत को कोई नहीं सीख सकता। यह कैसा रहस्य है दोस्तों, ध्यान से समझें। होशे नबी की पुस्तक में लिखे वचन के अनुसार मनुष्य परमेश्वर के ज्ञान से दूर होता जाएगा। जब यीशु मसीह आएगा तो सच्चे और खरे विश्वासियों के अलावा लगभग सभी मनुष्य परमेश्वर के ज्ञान को भूल चुके होंगे। उनकी पवित्र बुद्धि को शैतान अंधा कर चुका होगा। धर्मशास्त्र बाइबल में लिखे अक्षर भी मिट चुके होंगे। कोई समझ ही नहीं पाएगा, जानना भी चाहे तो जान नहीं पाएगा कि वह नया गीत कहाँ लिखा है, किस प्रकार यरूशलेम में गाए जाने वाले नए गीत को सीखा जा सकता है। सो वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदार को जरूर शेयर करें ताकि वे भी यरूशलेम में गाए जाने वाले इस नए गीत को सीख सकें। यरूशलेम में गाए जाने वाले गीत को वे विश्वासी गाएंगे, वे विश्वासी सीख पाएंगे जिनकी संख्या 1,44,000 होगी।
1,44,000 अंक की संख्या को प्राप्त करने के लिए 12 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 करना पड़ता है। अर्थात प्रकाशित वाक्य में लिखी यह संख्या भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संख्या में छिपे भेद को ध्यान से समझे। दोस्तों, स्वर्ग में उपस्थित प्राचीन 12 है, प्रेरितों की संख्या भी 12 है। 10 अंक उन विश्वासियों की पूर्णता को दर्शाता है जो सदैव सत्य बोलते हैं। हानि ही क्यों न सहनी पड़े, पर वे सत्य की राह से कभी भी विमुख नहीं होते। फिर आने वाला 10 का अंक उन सभी खरे और पवित्र विश्वासियों की पूर्णता को दर्शाता है जो खराई के साथ परमेश्वर के आने वाले प्रकोप और अंतिम न्याय की कथा सुनाते रहते हैं। यीशु मसीह के पवित्र रक्त के दाम को प्रत्येक मनुष्य को समझाते रहते हैं। सबों के पापों को धोने के प्रयास में जुटे रहते हैं। कोई कितना भी सताए, कितना भी तड़पाए, किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करे, पर वे खराई से परमेश्वर के इकलौते पुत्र की दया का सुसमाचार सुनाते रहते हैं। अंत का 10 अंक उन प्रत्येक आज्ञाकारी विश्वासियों की पूर्णता को दर्शाता है जो सर्वदा परमेश्वर के वचन को पढ़ते, वचन में लिखे आज्ञाओं के अनुसार ही जीवन जीने का प्रयास करते हैं। वे किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी देश के हों, ऐसे विश्वासी ही यरूशलेम में गाए जाने वाले इस नए गीत को सीख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस प्रकाशन के द्वारा पवित्र आत्मा कहना चाहता है कि प्राचीन, प्रेरित, सच्चे, खरे, पवित्र और आज्ञाकारी विश्वासियों के अलावा कोई भी मनुष्य यरूशलेम में गाए जाने वाले नए गीत को नहीं सीख सकता। इंटरनेट कितना भी फैल जाए, बुद्धि का कितना भी विकास हो जाए, पर परमेश्वर की एक आवाज आते ही संपूर्ण सृष्टि डर के मारे हिलने लगेगी, कांपने और थरथराने लगेगी। भयंकर भूकंप आएंगे। स्वर्ग अर्थात बादल अर्थात अंतरिक्ष में उपस्थित हुए प्रत्येक शक्तियां जो वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित की गई हैं या स्थापित की जा रही हैं, तारों के समान गिरने लगेंगी। पृथ्वी पर उनके गिरने से भयंकर तबाही आएगी। पृथ्वी में उपस्थित वैज्ञानिकों के अनुसंधान केंद्र भी ध्वस्त हो जाएंगे। इस घटना के बाद वैज्ञानिक कुछ नहीं कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिख रहे बटन को छूकर वीडियो लाइक जरूर करें। दोस्तों, वे प्रत्येक उपकरण जिनके द्वारा मनुष्य स्वयं को बुद्धिमान समझने की भूल कर रहा होगा, आने वाली भयंकर तबाही के बाद उनके वे सभी उपकरण क्रिया करना ही बंद कर देंगे। तब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखे वचन के अनुसार स्वर्ग से प्रभु का बड़ा शब्द सुनाई देगा। जिस बड़े शब्द के सुनाई देते ही प्रत्येक सच्चा, खरा और आज्ञाकारी विश्वासी अविनाशी देह में बदलकर स्वर्ग उठा लिया जाएगा। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के साथ यरूशलेम के उस पवित्र पर्वत पर नजर आएगा जिस पर्वत पर परमेश्वर का तीसरा मंदिर बनने वाला है। यरूशलेम के इसी पर्वत पर वह नया गीत गाया जाएगा जिसे सिर्फ और सिर्फ आप सीख सकते हैं। आज के अध्ययन से मिले शिक्षा के पद को जरूर रखें, याद रखें, जो भजन संहिता की पुस्तक उसके 103 अध्याय के 1 पद में पाया जाता है। दोस्तों, इस पद में परमेश्वर के परम भक्त राजा दाऊद कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।